भानु करने वाली है रज्जी के साथ बहुत बड़ा समझौता, लेकिन रज्जी अपनी गलती मानते हुए महादेव को जेल से बाहर निकलवाने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा आप सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि रज्जी रात के अंधेरे में जब अपनी भानु माँ के पास जाती है रोते रोते और कहती है, भानु माँ प्लीज़ ऐसा मत करो, महादेव अंकल को बाहर निकलवा दो, महादेव अंकल को बाहर निकलवा दो। तो वो उसके सर पर हाथ रखते हुए सहलाते हुए कहती कि अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा तुम कह रही हो, हमें कोई गहने वहने नहीं चाहिए और हम उस महादेव को जेल से बाहर निकलवा देंगे। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे पास वापस आना पड़ेगा, तुम्हें उस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें ये मंगलसूत्र को टच करते हुए कहती ये मंगलसूत्र हटाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। लेकिन हाथ पकड़ लेती है भानु का रज्जी और कहती है कि हम इसे नहीं उतारेंगे। सारा परिवार वहीं पर खड़ा है, यश भी और उसकी नानी माँ भी खड़ी हुई है। बहुत सारी बातें भानु को याद दिलाएगी रज्जी, कहेगी आप जो कुछ भी कर रही हो गलत कर रही हो, आपको सब कुछ सच सच पता है कि वो सारे गहने हम लेकर यहाँ से गए थे, कल्याण वो गहने लेकर भाग गया है, आपने जानबूझकर महादेव पापा को फंसा दिया है। इस बात पर भड़क पड़ती है भानु और कहती है महादेव पापा, अच्छा आज वो तुम्हारे पापा हो गए, कल तक तो वो तुम्हारे अंकल थे। तो बहुत सारी याद दिलाती है। रज्जी कहती है कि उस घर में सभी लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वेदू माँ आप जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो हमसे बहुत प्यार करती है। पता उस घर में सभी लोग हमें कितना प्यार करते हैं, आपने हमें इतने लाड़ों प्यारों से पाला है, उस घर में भी सब लोग हमसे इसी तरीके से प्यार करते हैं, कोई भी हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। यश भाई ने जिस तरीके से गोली चलाई थी धीरज पर, उसके लिए किसी ने हम पर एक शब्द तक नहीं बोला, उसके बाद भी सब हमसे लाड़ प्यार से ही बोलते हैं, किसी ने हमसे सवाल जवाब तक नहीं किया। वो चाहते तो हमें उस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया। और अब महादेव पापा इतने अच्छे हैं कि वो हमें बाकी बेटों जैसा बेटियों जैसा ही प्यार करते हैं और कोई भी आपसे उस घर में नफरत नहीं करता है। वो लोग इतने खुश रहते हैं। जब तक हम इस लाइन के इस तरफ थे तो हमें ऐसा लगता था कि वो लोग गलत हैं, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं और वो आपको अपना दुश्मन नहीं समझते हैं। बहुत सारी बातें याद दिलाती है, लेकिन भानु कहती है निकल जा मेरे घर से, तो उनके जैसी हो गई है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम उस महादेव को जेल में ही सड़ने देंगे, उसे बाहर नहीं निकलने देंगे। तो रज्जी भी कहती है मैं भी देखती हूँ कैसे जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो रज्जी वहाँ से निकल जाती है और वो तुरंत ही जाने वाली है पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर सारा गुनाह कबूल कर लेगी। वो कहेगी कि हम बालिग हैं, हम अपने गहने अपने घर से खुद लेकर निकले थे, हमें कोई भी हमारे घर से भगाने नहीं आया था, हम धीरज के साथ मंदिर में जाके शादी करने वाले थे, धीरज मंदिर में ही था, वो हमें घर लेने नहीं आया था, तो गहने हम लेकर गए थे, हमारे गहने हैं थे, हमने चोरी किए थे, इसमें महादेव अंकल का या धीरज का कोई हाथ नहीं है। तो पुलिस वाले मान जाते हैं कि आपको ये लिखित में देना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है मैं लिखित में देती हूँ। और उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि ठीक है 7 दिन का टाइम दिया जाता है, या तो आप इनके पैसे वापस कर दो या आप इनके गहने वापस कर दो, या फिर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको वापस जेल में आना पड़ेगा। तो रज्जी कहती है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे और महादेव जेल से बाहर आ जाते हैं।